हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द कंज्यूरिंग 3 की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिल्म की शुरुआत 1981 से होती है, जहां हम एड और लॉरेन को ग्लेजर फैमिली के घर उनके बेटे डेविड के लिए प्रे करते हुए देखते हैं। असल में डेविड को एक डेमन ने पोसेस कर लिया था, जिसके बाद वो फादर गॉर्डन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद वो डेविड को सुलाने के लिए उसके कमरे में चले जाते हैं और तभी फादर गॉर्डन वहां पहुंच जाते हैं। जब डेविड अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसका कमरा नॉक कर रहा होता है। इससे डरकर वो अपने बाथटब में जाकर छुप जाता है और तभी बाथटब के ऊपर उसे कुछ हाथ दिखाई देते हैं और तभी वहाँ पर टैप में से बहुत सारा खून डेविड के ऊपर गिरने लगता है। तभी एड और लॉरेन और उसकी फैमिली उसके कमरे में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि डेविड पूरी तरह से पोजेस हो चुका है। उसके बाद एड उसे नीचे ले जाता है और वो फादर गॉर्डन को वहीं पर एक्सॉर्सिज्म शुरू करने के लिए कहते हैं। एड और लॉरेन उसके हाथ पैर पकड़कर एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। एक्सॉर्सिज्म के दौरान जब लॉरेन ने डेविड का हाथ पकड़ा हुआ है तो हम देखते हैं कि उसे अजीब से विज़न दिखाई देते हैं। इसके बाद बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती हैं। इसके बाद कुछ सामान हवा में उड़ने लगता है और फादर गॉर्डन के सर पर जा लगता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और डेविड की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। डेविड अपने आप को बहुत ही अजीब तरीके से मोड़ना शुरू कर देता है, जिसके उसकी बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एड की चेस्ट में बहुत ज़ोरदार तरीके से पंच मारता है और उसे कहता है कि वो उसकी दिल की धड़कन को रोक देगा। इसके बाद उसकी बहन का बॉयफ्रेंड आर्मी उसे कहता है कि वो डेमन उसे ले जाए और डेविड को बख्श दे। इसके बाद डेविड का पोजेशन ख़त्म हो जाता है और वो डेमन आर्मी के अंदर दाखिल हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सभी की लाइफ नॉर्मल हो जाती है और एड को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है क्योंकि उसे एक मेजर हार्ट अटैक आया होता है। एक दिन आदमी जब डेविड के घर होता है तो उसे कुछ चीज़ें हिलती दिखाई देती हैं और एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें से एक चूहा निकलकर दीवार में बने होल में घुस जाता है। जैसे ही आदमी उस दीवार में देखता है और वापस मुड़ने लगता है, एक औरत आती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन बाद में वो औरत गायब हो जाती है। इस बात से आर्मी बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले दिन जब वो काम कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है और उसे लेडी वहीं पर दिखाई देती है, जिस बात से घबरा कर वो घर वापस आ जाता है, जहाँ उसका लैंडलॉर्ड बहुत हाई म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है और उसके साथ ड्रिंक करने को कहता है। एड को जब होश आता है तो वो लॉरेन को बताता है कि एक इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि आर्नी को एक डेमन ने पोजेस कर लिया है। जब लॉरेन आर्नी को कॉल करती है तो हाई म्यूज़िक की वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। इसके बाद लॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि आर्नी के घर कोई इंसिडेंट होने वाला है। डेविड जब उसके लैंडलॉर्ड ब्रूनो के साथ डांस कर रही होती है तो उन्हें उसमें से एक डेमन दिखाई देता है, जिसके बाद वो डेविड को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे सभी जगह अंधेरा दिखाई देता है। आर्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसके बाद उसे एक डेमन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वो एक नाइफ से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम आर्नी को रोड पर पोजेस्ड हालत में चलते हुए देखते हैं, जिसके बाद एक पुलिस वाला उसे रोकता है और उसका पोजेस्ड खत्म हो जाता है और वो उसे लगता है कि शायद उसने किसी को हर्ट कर दिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्नी ने ब्रूनो को 22 बार नाइफ से मार दिया है। इसके बाद एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन में आर्नी से बाइबल रीड करवाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये पोजेशन में नहीं है। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई में वो एक लायर को हायर करते हैं और उन्हें कन्विंस करवाते हैं कि शायद आर्नी ने इसे पोजेशन की हालत में मर्डर किया है और वो जज को भी वही बताती हैं। इसके बाद लॉयर उन्हें कहते हैं कि अगर वो पोजेशन को साबित नहीं कर पाए तो आर्नी को मौत की सज़ा हो सकती है। इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए एड और लॉरेन एक ऑडियो टेप सुनते हैं जो कि डेविड की होती है और उन्हें पता चलता है कि ग्लेजर फैमिली 5 महीने पहले ही इस घर में शिफ्ट हुई है और डेविड जब अपने कमरे में जाकर एक वाटर बेड पर खेल रहा होता है तो उसे उसमें एक डेमन का मुंह दिखाई देता है और तभी वो घबरा जाता है और एक हाथ और जो कि डेमन का होता है और वो उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद डेविड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इसके बाद का सीन प्रेजेंट में शूट होता है और जब लॉरेन इस चीज़ को फील कर रही होती है और उसे लगता है कि शायद डेविड ने डेमन को खुद बुलाया है,
लेकिन उसकी बहन डेबी उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेविड बहुत कम समय के लिए उस कमरे में था। फिर वो बेड के नीचे की जगह देखते हैं जो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। इसके बाद वो घर के नीचे जाते हैं और लॉरेन वहाँ पर एक हड्डियों से बनी हुई चीज़ देखती है जो कि विश टोटम था। वो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और वो वापस चली जाती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि इसी विच टोटम की वजह से डेविड को कर्स किया गया है। इसके बाद वो सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए और वो सभी पिक्चर्स को आसपास के पुलिस स्टेशनों में भेज देते हैं ताकि कुछ भी पता चल सके। और इसके बाद वो फादर गॉर्डन से पूछते हैं कि रिटायर प्रीस्ट जिसका नाम कैसलर है वो शायद हमें इसके बारे में कुछ बता सकता है। इसके बाद एड और लॉरेन उनसे मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं जहां फादर कैसलर उन्हें बताते हैं कि ये काम सैटेनिक कल्ट के लोगों का है और वो किसी वजह से ये नहीं कर रहे, वो केवल इस दुनिया में बुराई को फैलाना चाहते हैं। इसके बाद वो अपने घर में बनी बेसमेंट में उन्हें लेकर चले जाती हैं जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा होता है। फादर उन्हें बताते हैं कि ये सब चीज़ें उन्होंने तब कलेक्ट की थी जब वो डिसेंकल्ड सॉफ्टफ्रंट में काम कर रहे थे। इसके बाद आर्नी को हम देखते हैं कि वो जेल में सफाई कर रहा होता है और एक आदमी उठकर गाना गाने लगता है और कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। और तभी डेमन फिर से आर्नी पर हमला कर देता है और ये एक रिचुअल था जो कि वापस आर्नी के ऊपर किया जा रहा था। इसके बाद एड और लॉरेन को उनके असिस्टेंट ड्रू का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि एक डिटेक्टिव है जिसने इस विश टोटम को देखा है और वो उसे मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। वो डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि जेसिका और केटी बेस्ट फ्रेंड थी और जेसिका ने केटी को जंगल में जाकर उसके 22 बार चाकू मार कर उसे मार दिया था। जिसके बाद जेसिका का अब तक कोई पता नहीं चल सका और उनके घर में भी उन्हें वही विश टोटम मिला था। जिसके बाद वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लॉरेन जंगल में जाकर वो सब फील कर पा रही होती है जो उस रात हुआ था और वो अपने आप को जेसिका की जगह समझने लगती है कि किस तरह जेसिका ने केटी को मारा था और उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि ये उसने क्या किया और वो वहाँ से भागने लगी और वहीं पर वो क्लिफ के एंड पर पहुँच गई और वो काफ़ी घबरा गई। लॉरेन वहाँ से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एड आ जाता है और उसके बाद एक डायमंड का हाथ लॉरेन को नीचे खींचने लगता है, लेकिन तब भी एड उसे वहाँ से खींचकर बचा लेता है। इससे उन्हें पता चलता है कि जेसिका की भी उस रात मौत हो गई थी क्योंकि उसे एक डायमंड ने नीचे पानी में खींच लिया था। इसके बाद उन्हें डेबी का कॉल आता है और डेबी उन्हें बताती है कि वो जो कोई भी चीज़ है वो आर्नी को अपने आप को मारने को कह रही है। जिसके बाद एड उसे कहता है कि वो फादर न्यूमन से कॉन्टैक्ट करे और आर्नी को 24 हॉर्स सुसाइड वॉच में रखे। जिसके बाद फादर न्यूमन आर्नी को होली वाटर देते हैं और कहते हैं कि गॉड हर एक को जीने का मौका देता है। इसके बाद लॉरेन एड से कहती है कि जिस दिन वो ग्लेजर के घर डेविड के एग्जॉर्सिज्म करने गए थे और उसने डेविड का हाथ पकड़ा था तब उसे अजीब से विजन दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो उस पर्सन से कांटेक्ट कर रही है जो कि ये सबके पीछे है। इसके बाद एक फ्यूनरल होम में चले जाते हैं जहाँ जेसिका की डेड बॉडी रखी होती है क्योंकि लॉरेन उस क्रिएशन को वापस से महसूस करना चाहती थी ताकि वो पता कर सके कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है वो महसूस करती है कि वो उसी जगह पर है जो किस रिचुअल को करवा रहा था। वो उस जगह को महसूस करती है और उसे पता चलता है कि ये रिचुअल फिर से करवाया जा रहा है। उसकी वजह से आर्नी जो कि होली वाटर के सर्कल में बैठा था उस पॉट को तोड़कर अपना हाथ काट लेता है। जिसके बाद लॉरेन वहाँ पहुँचती है जो लेडी ये सब कर रही थी और उस लेडी को लूट लेती है। जिसके बाद आर्नी को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचती। लॉरेन कहती है कि ये कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है इसलिए वो लेडी लॉरेन को देख सकती थी। इसके बाद लाइट चली जाती है और जैसे ही एड लाइट को ऑन करता है एक डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो लॉरेन की तरफ बढ़ने लगती है और एड उसका हाथ जेसिका के हाथ से हटा देता है और कनेक्शन टूट जाता है। जिसके बाद वो डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन घर चले जाते हैं और उनका असिस्टेंट ड्रू उन्हें बताता है कि इस कर्स को अगर ख़त्म करना है तो उस रिचुअल के एल्टर को ख़त्म करना होगा। इसके बाद एड लॉरेन को कहता है कि वो उस जगह को याद करे और बताए कि वो जगह कैसी दिखती है। एड लॉरेन को कहता है कि वो अच्छे से याद करे कि वो जगह कैसी दिखती है ताकि वो इस कर्स को नष्ट कर सकें। इसके बाद एड बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है, वो अकेला है और उसे लॉरेन भी कहीं पर दिखाई नहीं देती जो कि गायब हो जाती है। इसके बाद वो देखता है कि वही लेडी उसके घर में घूम रही थी जिसके बारे में वो जानना चाहते थे। वो लेडी उनसे कहती है कि वो अब बहुत करीब आ चुकी हैं, अगर वो गिव अप कर जाएंगे
तो वो उससे बहुत नाराज़ हो जाएगी। इसके बाद एक डेमन जो कि फनरियल होम में था वही एड पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए एड बाइबल के वर्ड बोलने लगता है, जिससे कि वो डेमन रुक जाता है। इसके बाद वो एक नाइफ को उठाता है, उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट ड्रू उसे रोकता है क्योंकि वो लॉरेन थी, डेमन नहीं। इसके बाद वो एक अजीब सी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लेडी इसी घर में थी। इसके बाद लॉरेन की नज़र एक फ्लावर वास पर जाती है जिसके फ्लावर्स पूरी तरह से ब्लैक हो चुके थे और उनमें से उन्हें वही विश टोटम दिखाई देता है। इससे उन्हें पता चलता है कि अगला विक्टिम एड है। अगली सुबह ही लॉरेन फादर कैसलर के घर को रवाना हो जाती हैं क्योंकि उसे बुक में से एक पार्ट ट्रांसलेट करवाना था, जिससे शायद उन्हें पता चल सके कि वो इस कर्स को कैसे ख़त्म कर सकें। इस दौरान एड और ड्रू घर में ही उस कर्स को सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता लगता है कि जेसिका उनके शहर में से ही पड़ी थी और शायद यहीं पर से उन पर वो कर्स लगा होगा। दूसरी तरफ डेफी फादर न्यूमन के साथ आर्नी के पास होती है। शाम होने तक फादर न्यूमन के पास लॉरेन पहुंच जाती है। फादर उसे बताते हैं कि इस कर्स को पूरा करने के लिए 3 लोगों की बलि देना ज़रूरी है और वो जो भी कर रहा है और उसे शैतान की शक्ति इन तीनों बलियों के बाद ही मिलेगी। इसके बाद वो कहता है कि इस कर्स को पूरा करने के लिए 3 विक्टिम चाहिए, जिनमें से एक बच्चा, एक लवर और एक भगवान में विश्वास करने वाला होना चाहिए। इसके बाद लॉरेन कहती है कि वो तीसरा विक्टिम एड है। फादर कैसलर लॉरेन को बताते हैं कि उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है आयला। उनकी पत्नी के मरने के बाद उसने चर्च को नहीं बताया कि उनकी कोई बेटी भी है और उन्होंने इसी घर में उसे पाला पोसा है। फादर कैसलर लॉरेन को बताते हैं कि उनसे आयला ऑब्सेस्ड हो गई और कल्ट का एक पार्ट बन गई और वो लॉरेन को बेसमेंट में बने एल्टर की जगह पर भेज देते हैं। फादर लॉरेन को बताते हैं कि अगर वो एल्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है तो ये कर्स भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आयला फादर के घर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि लॉरेन बेसमेंट में गई है। इसके बाद वो फादर का गला काट कर उन्हें मार देती हैं। आयला लॉरेन के पीछे उस एल्टर में पहुंच जाती हैं। वहां पर लॉरेन उस एल्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही होती है और आयला उस पर हमला कर देती है। वो उसे अपनी आंखों में देखने को कहती है, लेकिन वो उसकी आंखों में नहीं देखती और उस पर एक पत्थर मारती है और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ एड भी वहीं पर पहुंच जाता है। आयला एड की आंखों में कुछ फूंक देती है। इसके बाद वो पोजेस्ड हो जाता है। इसके बाद आयला अपना रिचुअल फिर से शुरू कर देती है और आर्नी फिर से पोजेस्ड हो जाता है। आर्नी इतने जोर से चिल्लाता है कि वहाँ के सारे शीशे टूट जाते हैं। इसके बाद एड लॉरेन के पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसे मार सके क्योंकि वो भी पोजेस्ड था। दूसरी तरफ आर्नी अपने हाथ छुड़ाकर हवा में उड़ने लगता है और एक कांच के टुकड़े से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेबी उसे रोकती है और उसे अपना प्यार याद करने को कहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। दूसरी तरफ लॉरेन भी एड को अपना प्यार याद दिलाती है और याद करवाती है कि कब वो कैसे कहां पर पहली बार मिले थे। पोजेशन से बाहर निकलकर एड उस एल्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कर्स खत्म हो जाता है और आर्नी की जान बच जाती है। इसके बाद उनके सामने आयला आती है जिसकी हड्डियां खुद ब खुद टूटने लगती हैं क्योंकि उसने डेमन को एक 100 दिन का वादा किया था और वो उसे पूरा नहीं कर पाई थी। इसके कारण डेमन उसकी साउल को ही अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एड और लॉरेन वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एड की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो अपनी दवाई घर पर भूल आया था। तभी लॉरेन अपने लॉकेट में से दवाई निकाल कर उसे दे देती है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। आर्नी को 5 साल की सज़ा होती है और उसकी शादी जेल में ही डेबी के साथ हो जाती है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।